पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी आ गई है। भारत ने आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान भारत को सौंपे, यह पाकिस्तान से कह दिया है। मसूद अजहर, भारत ने कह दिया है कि पाकिस्तान आतंकी मसूद अजहर को भी भारत को सौंपे। आतंकी सैफुल्ला जो इस पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है, भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि इसको भी सौंपो, हमको दो, तुमसे नहीं होगा, हम इनको निपटा देंगे। पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड है सैफुल्ला। भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट वांटेड आतंकियों की एक लिस्ट दे दी है भाई। भारत ने कह दिया है कि ये अब एक दो इस पे उस पे बात नहीं होगी, हम घुस के मारना चाहेंगे मार देंगे, तुमने देख लिया, इसलिए बेहतर है कि ये लिस्ट पकड़ो और हमको हाफिज सईद भी दे दो, हमको वो मसूद अजहर भी दे दो, और हमको ये सैफुल्ला और बाकी जो पूरी लिस्ट है दे दी है भारत कि खत्म करो तमाशा, ये दे दो हमको। और ये बहुत बड़ी बात है। सुनिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर क्या कहा है। I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान को लिस्ट दी जा चुकी है आतंकियों की, अब तुम्हारा एक ही काम है कि उनको भारत को सौंप दो। और भारत ये करा सकता है क्योंकि भारत ने इस वक्त पाकिस्तान की नस दबा रखी है, सिंधु जल समझौता। भारत बोले थोड़ा पानी छोड़ेंगे, तुम एक काम करो उधर से ये आतंकी भेजो इधर। खैर आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास आपको बताता हूं। बलूचिस्तान में बड़ा बवाल, इधर पीएम मोदी ने पाकिस्तान के परमाणु बम के फ्यूज उड़ा दिए हैं क्या? पाकिस्तान का ऐसा इलाज शुरू हुआ है कि वो चाहकर भी परमाणु हमला नहीं कर पाएगा क्या? अब इसका चैप्टर खोलने जा रहा हूं। दरअसल पीएम मोदी के बैक टू बैक एक्शन से पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बचाए क्या छुपाए। इसी बीच पीएम मोदी ने पाकिस्तान को नई टेंशन दे दी। पहले भारत ने पाकिस्तान के उन एयरबेसेस को तबाह किया जिसके पास ही पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने हैं। अब पीएम मोदी पाकिस्तान का वो इलाज करने चले हैं जिससे पाकिस्तान अपने एटम बम से भी हाथ गवा देगा। पीएम मोदी वो प्लान बना रहे हैं जिससे पाकिस्तान के परमाणु धमकी का परमानेंट इलाज हो सकता है। पीएम मोदी वो चक्रव्यूह रच रहे हैं जिससे पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार तो होंगे लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल ही नहीं होगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। यानी जिस ताकत पर पाकिस्तान उछलता था, पीएम मोदी उसकी ताकत का बटन स्विच ऑफ करने वाले हैं। एक बार यह बटन स्विच ऑफ हो गया तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। आतंकवाद पर तो पाकिस्तान पहले ही घिरा हुआ है, उसे नेक्स्ट लेवल पर घेरने की तैयारी भारत ने शुरू कर दी। पाकिस्तान को लेकर पीएम मोदी ने क्या नया प्लान बनाया है, पाकिस्तान ने परमाणु बम कैसे भारत उससे छीन सकता है, पाकिस्तान के परमाणु बम को लेकर क्या नया अपडेट है, आज आपको सब बताऊंगा। ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रेक के बाद पीएम मोदी ने दुनिया को बता दिया था कि अब पाकिस्तान की परमाणु ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। यह बयान पीएम मोदी के उस प्लान का हिस्सा था जिसे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च कर दिया। अब यह प्लान क्या है उसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूं। आतंकवाद के मोर्चे पर तो भारत ने पहले ही पाकिस्तान को घेरा हुआ है। अब भारत दुनिया को यह बताएगा कि पाकिस्तान कैसे पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, कैसे पाकिस्तान के परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है और इसका कुछ करना होगा भाई, नहीं तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सुनिए, उनके बयान में ही पीएम मोदी का अगला प्लान क्या है आपको समझ में आ जाएगा, फिर उसकी डिटेल बताता हूं। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बहुत बड़ा बयान है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमेशा के लिए ताला लगवाने की अब तैयारी शुरू कर चुका है। भारत ने ठान लिया कि अब दुनिया को पाकिस्तान के आतंकवाद के साथ साथ उसके परमाणु खतरे से भी जो डर जुड़ा हुआ है वो दिखाना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिए कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने दुनिया में घूम घूम कर सबको बताया कि ये एक नंबर का टेररिस्ट कंट्री है पाकिस्तान, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और इसलिए जब भारत एक्शन करता है तो दुनिया भारत के साथ खड़ी होती है। और अब पाकिस्तान के परमाणु हथियार दुनिया के लिए कितने खतरनाक है, भारत अब इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को बता दिया
नूर खान बेस और सरगोदा उड़ा के कि तुम हम पे फोड़ तो नहीं पाओगे, लेकिन अब वो दुनिया को बता रहा है भाई हम पे नहीं फोड़ पाएगा, लेकिन इधर उधर फटेगा तुम सोच लेना फिर किसका क्या होगा। दुनिया के लिए जानना जरूरी है कि एक ऐसे देश के पास 170 परमाणु बम है जो इंटरनेशनल टेरर का गढ़ है। एक ऐसे देश के पास 170 परमाणु बम है जहां सेना और आतंकियों के बीच गठजोड़ है। एक ऐसे देश के पास 170 परमाणु बम है जो कंगाल है, जहां फौज बेलगाम है, जहां तख्ता पलट आम बात है। एक ऐसे देश के पास परमाणु बमों का जखीरा है जहां के नेता परमाणु बम की धमकी ऐसे देते हैं जैसे परमाणु बम नहीं सुतली बम की बात कर रहे हैं। कि अधिकारियों को यह टेंशन थी कि कहीं पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ न लग जाएं। उस वक्त ट्रंप ने भी पाकिस्तान के लिए कहा था कि वो आतंकियों को पनाह देता है। साल 2022 में तब के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया था। कहा था कि पाकिस्तान वो देश है जहां बिना किसी सामंजस्य के परमाणु हथियार मौजूद हैं। सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुला ली थी। पाकिस्तान में परमाणु हथियारों के कंट्रोल और इस्तेमाल का फैसला वहां की नेशनल कमांड अथॉरिटी ही करती है। हालांकि बाद में पाकिस्तान ऐसी कोई मीटिंग बुलाने से पलट गया। न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की पॉलिसी को लेकर भी पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा नहीं। साल 1998 में पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों का टेस्ट किया था। तब से पाकिस्तान ने कभी आधिकारिक रूप से न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ही जारी नहीं की, यानी पाकिस्तान ने कभी यह साफ नहीं किया कि परमाणु बम के इस्तेमाल को लेकर उसकी रणनीति क्या है, उसकी नीति क्या है, उसका सिद्धांत क्या है। इससे पाकिस्तान को युद्ध के किसी भी स्टेज में परमाणु बम इस्तेमाल करने की छूट मिल जाती है। मई 2024 में पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड एजेंसी के सलाहकार ने कहा था कि पाकिस्तान के पास कोई नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ही नहीं है, यानी पाकिस्तान बेलगाम देश है। इस वक्त किसी भी वक्त परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है, कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। और इसलिए भारत दुनिया से यह कह रहा है कि आप लोग देख लो, हम तो क्या कर सकते हैं, हमने दुनिया को दिखा दिया, लेकिन इधर उधर करेगा तो फिर तुम समझना। इसलिए भारत अब इस बात पर जोर दे रहा है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी होनी चाहिए। 1957 में स्थापित इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यूएन की निगरानी संस्था है। आईएईए परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को प्रमोट करता है। यह सुनिश्चित करता है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्य के लिए ना हो। आईएईए दुनिया भर के देशों की न्यूक्लियर एक्टिविटी पर नजर रखता है। ईरान, नॉर्थ कोरिया, इराक में आईएईए निगरानी करता है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया की सबसे पावरफुल बॉडी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जा सकता है। भारत अलग अलग मंचों पर इस खतरे को उठा सकता है। भारत क्वाड, G20, ब्रिक्स जैसे ताकतवर संगठनों का सदस्य है। वो इन मंचों पर भी पाकिस्तान को एक्सपोज कर सकता है। अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल किसी देश को दुनिया की शांति के लिए खतरा मान ले तो वो उस देश के खिलाफ अलग अलग सैंक्शंस के अलावा मिलिट्री एक्शन भी ले सकती है। और जब परमाणु बम के आतंकियों के हाथ लगने जैसे खतरे हों तो फिर दुनिया खुद को बचाने के लिए पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों का शटर डाउन करने पर सोच सकती है। हालांकि ये इतना आसान नहीं हो। 5 जगह है जहां पाकिस्तान ने अपने 170 परमाणु बम रखे हुए हैं, जहां परमाणु हथियार और उन्हें ले जाने वाली शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइलों को रखा गया है। इसमें सबसे पहला नाम है सिंध प्रांत में मौजूद आक्रो मिलिट्री बेस। यह इलाका भारतीय सीमा से महज 145 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरी जगह जहां पाकिस्तान ने परमाणु हथियार रखे हैं वो पंजाब प्रांत का गुजरावाला मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है। इस बेस की दूरी भारतीय सीमा से मात्र 60 किलोमीटर की। बलूचिस्तान के खुजदार में भी परमाणु ठिकाना बताया जाता है। यहां मिसाइलों के कई अंडरग्राउंड गोदाम हैं। सिंध प्रांत में पानो अकील मिलिट्री बेस है। बाबर और शाहीन मिसाइलें यहां रखी गई हैं। यह मिसाइल ठिकाना भारत के बॉर्डर से मात्र 60 किलोमीटर दूर है। इसके बाद सरगोदा का किराना हिल्स आता है। यहां भी पाकिस्तान के एटमी बम का ठिकाना है। इसी आधार पर भारत अब दुनिया से पूछ रहा है कि क्या ऐसे देश के परमाणु बमों को खुला छोड़ा जा सकता है क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं क्या? यह बहुत बड़ा सवाल है जो भारत अब दुनिया के सामने रखेगा। पाकिस्तान अब ना तो अपने एटम बम बचा पाएगा और ना ही खुद को बचा पाएगा, क्योंकि दुनिया ने देख लिया कि भारत पाकिस्तान के अंदर कैसे घुसकर मार सकता है। लेकिन पूरी दुनिया इस बात पर भी हैरान है कि भारत ने कैसे पाकिस्तान में इतने अंदर तक एयरबेस और आतंकी ठिकानों पर सटीक निशाना लगाया।